भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार 4 नवंबर को तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 519 अंक टूटकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी गिरकर 25,600 के नीचे चला गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों से शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर दबाव देखा गया। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर मिले जुले संकेतों और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के चलते भी निवेशक सतर्क दिखाई दिए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62% की गिरावट के साथ 83,449.15 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी इंडेक्स 165.70 अंक या 0.64% की गिरावट के साथ 25,597.65 पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% तक फिसल गए। दिन भर के कारोबार में बाजार में लगातार बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे सूचकांक दिन के निचले स्तर के पास ही सिमट गए। लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए। आईटी, मेटल, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ने थोड़ी मजबूती दिखाई और ये हरे निशान में बंद होने वाला इकलौता मुख्य सेक्टोरल इंडेक्स रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 472.51 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.72 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.72 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 5 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 25 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी पावर ग्रिड का शेयर 3.13% की गिरावट के साथ टॉप टूजस रहा। 6 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? तकनीकी नजरिए से देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में वर्तमान ठहराव एक कंसोलिडेशन फेज है। बाजार नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इस तेजी का फायदा उठाने के लिए इस समय खरीदारी की अच्छे मौके नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि निफ्टी इस महीने धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई 26,300 की ओर बढ़ता नजर आएगा। 26,100 और 26,700 के बीच चल रहा कंसोलिडेशन बाजार के ब्रॉडर स्ट्रक्चरल अपट्रेंड का ही हिस्सा है। ये कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद बाजार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। उरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी की ये राय है कि बाजार की आगे की दिशा तय करने में ग्लोबल इवेंट्स और विदेशी निवेश की स्थिति का अहम योगदान होगा। ऐसे में बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहने की संभावना है। इस सप्ताह के अंत में आने वाले कंपनियों के नतीजे और गुरु नानक जयंती की छुट्टी के कारण इस छोटे हफ्ते में बाजार में नकदी का प्रभाव प्रभावित हो सकता है, जिससे हमें कारोबारी सेशन के दौरान तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,480 से 25,400 के जोन में अहम सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद 25,310 पर बड़ा सपोर्ट होगा। ऊपर की ओर इसके लिए 25,820 से 25,840 पर रेजिस्टेंस है। 25,840 से ऊपर जाने पर निफ्टी में 25,960 का स्तर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन जारी रखा है। पीएसयू बैंकों में आई खरीदारी के बीच डेली चार्ट पर यह सीमित दायरे में बना रहा। आगे चलकर 57,450 से 57,400 का जोन बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जबकि ऊपर की तरफ इसके लिए 58,250 से 58,350 के आसपास रेजिस्टेंस है। 58,350 से ऊपर का ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में इंडेक्स को 58,800 की ओर ले जा सकता है।